हेलो फ्रेंड्स। अगर तुम सचमुच चाहते हो कि तुम्हारे लाइफ का हर एक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए और वो फिर से तुम्हारे लाइफ में वापस आ जाए, पहले का दिन फिर से वापस आ जाए, तुम्हारे आंखों का आंसू पूरी तरह से मिट जाए और तुम्हारा हंसी हमेशा के लिए तुम्हारे पास आ जाए, तो मेरी बातों को ध्यान से सुनना। मैं जो जो बोल रही हूँ उस गलती को करने की भूल बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि मैं तुम्हारी सिचुएशन को समझ सकती हूँ। तुम अभी जिस सिचुएशन में हो ना, कुछ साल पहले मैं बिल्कुल वही सिचुएशन से गुजरी हूँ, तो मुझे पता है कि अभी तुम पे क्या बीत रहा है। तुम्हारा एक एक मोमेंट काटना मुश्किल हो रहा है, एक एक मोमेंट एक एक साल के बराबर तुमको लग रहा है। इतना ही ज्यादा तकलीफ हो रहा है कि तुम जिंदा कैसे रहोगे ये तुम सोच नहीं पा रहे हो। तुम सोच रहे हो कि इस तकलीफ से तुम निकलोगे कैसे। सचमुच हाल बहुत ही खराब हो जाता है। कभी कभार खुद को तो रोड साइड में पड़ा हुआ कुत्ते जैसा महसूस होता है। बोलने में बुरा लगता है, लेकिन सचमुच हालत ऐसा ही हो जाता है। तो इसीलिए मेरी बातों को ध्यान से सुनो और जिस गलती को करने से मना कर रही हूँ ना, उस गलती को बिल्कुल मत करना। क्योंकि कुछ साल पहले जब मैं इस सिचुएशन में थी ना, तो मैं यही गलती की थी। इसलिए मुझे पता है कि इस मोमेंट में कौन कौन सा गलती हम लोगों से हो जाता है, जिस वजह से हम लोग लाइफ टाइम के लिए उसको खो देते हैं। तो इसीलिए मुझे पता है कि वो गलती क्या है, मैं कर चुकी हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि वो गलती तुम ना दोहराओ। तुम्हारे लाइफ में ये सिचुएशन अभी है तो वो गलती तुम ना करो, इसलिए मैं तुमको सावधान करना चाहती हूँ। तो मेरी बातों को ध्यान से सुनो, फिर तुम मेरे साथ चाहे जुड़े रहो ना रहो, मुझे याद रखो चाहे ना रखो, लेकिन मेरी हर एक बातों को याद जरूर रखना। ये तुम्हारे लाइफ में काम आएगा और उसको कम बैक करने के लिए तुम्हारे लाइफ में हेल्प करेगा। मैं अभी ये जो वीडियो बना रही हूँ ना, मैं जिस दौर से गुजरी हूँ ना, उसी वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ। मैंने काफी सारे लोगों को देखा है काफी सारे टॉपिक पे वीडियो बनाते हुए, लेकिन बहुत कम लोगों को देखा है इस टॉपिक पे वीडियो बनाते हुए। क्यों पता है? क्योंकि इस टॉपिक पे वीडियो बनाना ना बहुत हार्ड होता है। इस टॉपिक पे सही से वीडियो बनाने के लिए ना बहुत ज्यादा तकलीफ सहना पड़ता है। जिस टॉपिक पे वीडियो बनाएंगे उस दौर से ना खुद को गुजरना पड़ता है, तब जाके महसूस कर पाते हैं कि सामने वाला का फीलिंग्स क्या है, वो कितना तकलीफ में है, और तब जाके सही सलाह उसको दिया जा सकता है। तो इसीलिए इस जगह पे पहुंचने के लिए ना बहुत कष्ट सह के, बहुत रास्ता पार करके, बहुत बाधाएं पार करके ना तब जाके यहाँ आना पड़ता है। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि मेरी बातों को ध्यान से सुनो। अगर तुम सचमुच चाहती हो कि वो तुम्हारे लाइफ में वापस आ जाए, मुझे पता है इस वक्त बहुत तकलीफ से तुम गुजर रहे हो, तुम बहुत कोशिश कर रहे हो कि वो तुम्हारे लाइफ में आ जाए, या फिर तुम्हारे मन में ये हो रहा है कि इस तकलीफ से निकलो कैसे। कभी कभी तो मन ये होता है कि दुनिया से चले जाए, दुनिया छोड़ दे, एक एक दिन कैसे काटेंगे, जीवन को कैसे पार करेंगे, मेरा जिंदा रह के क्या फायदा अगर वो नहीं है मेरे लाइफ में। तो ऐसा लगने लगता है। तो भाई थोड़ा सा संभल जाओ, क्योंकि जब ऐसा सिचुएशन आता है ना, तभी हम लोग गलती कर बैठते हैं। उसको वापस लाने के चक्कर में अलग अलग प्लान सोचने लगते हैं और उसी प्लान को करने जाते हैं और गलती कर बैठते हैं, जिस वजह से हम लोग हमेशा के लिए उसको खो देते हैं। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ, अगर ऐसे सिचुएशन से तुम अभी गुजर रहे हो ना, तो ये गलती कभी मत करना। सबसे पहला गलती ये है कि वो इंसान तुम्हारे लाइफ से जा चुका है, तुमसे दूरी बनाना चाहता है, तुम्हारे साथ और रहना ही नहीं चाहता है। हो सकता है कि कहीं और किसी और जगह उसका दिल लग गया हो, वहां वो जाना चाहता है, लेकिन तुम इधर क्या कर रहे हो ताकि वो तुम्हारे लाइफ में वापस आ जाए, इसलिए तुम क्या कर रहे हो, उसके पीछे ही पड़े हो। बार बार उसको कॉल कर रहे हो, मैसेज कर रहे हो, उसे बात करना चाह रहे हो, दोस्तों के जरिए तुम उसके साथ जो है कनेक्शन बनाना चाहते हो, या फिर उसे भेंट करना चाहते हो। भेंट करने के लिए शायद उसके घर के सामने बार बार चले जा रहे हो, या फिर कोई ऐसा ट्रिक अप्लाई कर रहे हो ताकि किसी तरह से उससे भेंट हो जाए और तुम उसको मना सको।
लेकिन ये सारा जो रास्ता तुम अपना रहे हो ना, सारा रास्ता तुम्हारा गलत है। ऐसे वो वापस आएगा नहीं, बल्कि और दूर चला जाएगा, क्योंकि अभी ना उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा है। अभी वो तो तुमसे दूर जाना चाहता है ना, इसीलिए अगर तुम ज्यादा उसके पास जाओगे, फोन करोगे, मैसेज करोगे ना, तो वो और ज्यादा परेशान हो जाएगा, वो और चिड़चिड़ा हो जाएगा तुम्हारे ऊपर, और तुमको देखना नहीं चाहेगा। तो इसीलिए ये सब करना बंद कर दो, क्योंकि अभी उसका दिमाग कहीं और है, वो कहीं और सेटल होना चाहता है, और तुम इधर उसको परेशान किए जा रहे हो। अभी उसका दिमाग में बैठा हुआ है एक ईगो के बाउंड्री में अभी वो घिरा हुआ है, और एक ईगो नहीं, बहुत सारा ईगो अभी उसके अंदर काम कर रहा है। तो उतना सारा ईगो को तोड़ के वो तुम्हारे लाइफ में वापस इतनी आसानी से नहीं आएगी। इसके लिए तुमको अच्छा से करना पड़ेगा कोशिश, तब जाके वो तुम उसको वापस ला सकते हो। तो इसके लिए ना ये जो तुम प्रोसेस फॉलो कर रहे हो ना, कि उससे मिलना या फिर फोन करना, मैसेज करना, या फिर किसी के जरिए उस तक खबर पहुंचाना ना, ये सारा जो प्रोसेस है ना, ये पूरी गलत प्रोसेस है। बल्कि तुमको अभी उल्टा करना चाहिए। तुमको क्या करना चाहिए कि वो दूर रहना चाहता है ना, उसको तुम रहने दो। चाहे जितना तकलीफ तुमको हो, तुम बिल्कुल फोन मत करो, मैसेज मत करो, ना किसी से खबर लो, ना खुद का खबर भिजवाओ, ना मिलने की कोशिश करो, कुछ मत करो। तुमको कुछ करने की जरूरत नहीं, तुम सिर्फ स्टॉप हो जाओ। और वो अगर है ना, तो तुम सिर्फ उसको अगर बोल सको तो इतना ही उसको बोलना कि तुम मुझसे दूर जाना चाहते हो, तो मुझे मालूम नहीं है कि मेरा क्या गलती है, और मैं जानना भी नहीं चाहता हूँ कि मेरा क्या गलती है। लेकिन जो भी गलती मेरा है, मैंने सच्चा प्यार तुमसे किया था, और इसके बावजूद तुम अगर कहीं और जाना चाहते हो, तुमको अगर लग रहा है कि मेरे बिना तुम खुश रह पाओगे, किसी और के साथ तुम ज्यादा अच्छा रह पाओगे ना, तो तुम वहीं जाओ। क्योंकि मैं तुमसे सच्चा प्यार करती हूँ, और मैं यही चाहती हूँ कि तुम खुश रहो। तो तुम अगर मेरे साथ नहीं खुश रह सकते तो कोई जरूरत नहीं। तुम अगर कहीं और खुश रह सकते हो, मुझसे दूर रह के खुश रह सकते हो, तो मैं वही चाहती हूँ। मेन बात यह है कि तुम खुश रहो, मैं इतना ही चाहती हूँ। तो इसीलिए मेरी तरफ से तुम मुक्त हो। तुम अगर जाना चाहते हो, तुम बेझिझक जा सकते हो, तुम जाओ। तो इस तरह से तुमको बोलना है, मतलब उसको पूरी तरह से मुक्त कर देना है तुमको। अभी उसके अंदर जो ईगो काम कर रहा है ना, तुम और ज्यादा फोर्स करोगे ना, वो ईगो और ज्यादा बढ़ेगा उसका। लेकिन अगर तुम उसको छोड़ दोगे, देखो प्यार का मतलब बंधन नहीं होता है, जबरदस्ती किसी का प्यार तुम नहीं पा सकते हो। अगर तुम जबरदस्ती करोगे भी, वो वापस आ भी जाएगा ना, तो दिल से तुमको प्यार नहीं कर पाएगा। तो जबरदस्ती से प्यार कभी मिलता नहीं है। प्यार दिल से होता है, सच्चाई से होता है। अगर वो तुमसे सच्चा प्यार करता है तो ही प्यार करेगा, जबरदस्ती तुम प्यार करवा नहीं सकते हो उससे। तो इसीलिए अभी तुम उसको मुक्त कर दो। प्यार का मतलब बंधन नहीं होता है, प्यार का मतलब होता है मुक्त आसमान, खुला आसमान, इंडिपेंडेंट, ये होता है प्यार। तो उसको मुक्त कर दो, खुले आसमान में उड़ने दो, उसको उड़ने तो दो। देखो कितना दूर उड़ता है। जब दुनिया में जाएगा ना, खुद को तोलेगा ना दुनिया के सामने, तब उसको सच्चाई का पता चलेगा कि तुम कितना प्यार करते हो, और जहां वो जाना चाहता है वहां उसको कितना रिस्पेक्ट और प्यार मिलेगा, तब वो जा पाएगा। तो उसको जाने दो, और वहां पे जाके खुद को तोलने दो, उसको वो सब महसूस करने दो कि कहाँ उसको इम्पोर्टेंस मिल रहा है, सही तौर पर प्यार उससे कौन कर रहा है, ये उसको देखने दो। इसलिए तुम पूरी तरह से उसको मुक्त कर दो। तुम उससे मिलने की कोशिश तो बिल्कुल नहीं करोगे, बल्कि अगर रास्ते में, ऑफिस में, स्कूल, कॉलेज, कहीं भी उससे भेंट हो भी जाता है ना, तो वहां से तुम मुंह फिरा के चले आना, ताकि उसको ये समझ में आए कि तुम जानबूझ के उससे मुंह फिरा के भाग रहे हो, ताकि उसको ये समझ में आए कि तुम उससे दूरी बना रहे हो, ताकि उसको ये समझ में आए कि उसके बिना तुम बहुत तकलीफ में हो, फिर भी उस तकलीफ को तुम सह रहे हो, तुम तकलीफ को सहते हुए भी उसको खुश रखना चाहते हो। ये तुमको करना पड़ेगा, ताकि उसकी गलती उसको समझ में आए, उसको ये समझ में आए कि तुम कितने बड़े इंसान हो, तुम कितना तकलीफ झेल के भी उसको खुश रखना चाहते हो। ये हो गया पहला पॉइंट, ये गलती तुम बिल्कुल नहीं करोगे।
ठीक है, समझ में आ गया। अब आ जाता है सेकंड गलती पे, जो हमेशा करते हैं। क्या होता है कि कोई कोई लोग तो पहला वाला गलती करते हैं, कोई कोई लोग क्या करते हैं, बहुत सारा ट्रिक अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। जैसे कोई कोई बोलते हैं कि तुम्हारा ना बहुत सारा पिक्चर मेरे पास है, तुम्हारा बहुत सारा मैसेज मेरे पास है, और तुम जो वीडियो कॉल किए थे ना उसको हम स्क्रीन रिकॉर्ड करके रख लिए हैं, वो सब हम क्या करेंगे कि सबको दिखा देंगे। तो कोई कोई इस तरह से उसको डराता है, उसके मन में डर पैदा करने की कोशिश करता है कि इस तरह से अगर डराएंगे ना तो वो वापस आ जाएगा। तो ये सबसे बड़ी गलती कर रहे हो तुम उसको इस तरह से डराने की कोशिश कर रहे हो, और अभी के लिए शायद वो डर भी जाएगा, क्योंकि मान सम्मान तो सबके लिए होता है, सेल्फ रेस्पेक्ट तो कोई खोना नहीं चाहता है, तो उसका मान सम्मान जुड़ा हुआ है इसके साथ। तो इसी डर से शायद वो तुम्हारे पास वापस आ भी जाएगा, लेकिन तुमसे प्यार नहीं कर पाएगा। इस मोमेंट के लिए वो डरेगा, और डर के वो तुम्हारे पास आएगा, प्यार से वो तुम्हारे पास नहीं आएगा। उसके अंदर फ्यूचर की चिंता आ जाएगा। वो सोचेगा कि ये सब अगर तुम सबको दिखा दोगे तो उसका फ्यूचर पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, तो वो किसी को मुंह दिखाने का काबिल नहीं रहेगा। तो इतना ही डर उसके अंदर काम करेगा। और अगर सचमुच तुम ये सब कर भी दिए तो फिर शायद हो सकता है कि उसको कोई और रास्ता अपनाना पड़े, शायद वो खुद को ही खत्म कर ले, उसका सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन इसके जरिए अगर वो वापस आ भी जाएगा ना, तो उसके मन में जितना भी प्यार बचा हुआ था ना, वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, और तुम्हारे प्रति एक डर काम करेगा। तुमसे वो प्यार की बजाय डरना शुरू कर देगा। अब तक वो तुमसे प्यार करता था, तुम्हारे साथ जीने का सपना देखता था, तुमको रेस्पेक्ट भी करता था, और तुमको एक अच्छा इंसान समझता था। लेकिन अभी वो सब उसके मन से चला जाएगा, और एक डर जो है उसके मन में बैठ जाएगा, और धीरे धीरे ना वही डर ना घृणा में परिवर्तित हो जाएगा। जो इंसान एक दिन तुमसे प्यार करता था, वही इंसान को घिन आएगी, तुमसे घृणा करने वो लगेगा। और अगर ये तुम करते ही गए ना, तो एक दिन उसके अंदर ऐसा परिवर्तन आएगा कि वही तुमको बोल देगा उल्टा कि तुम्हारा जो मर्जी तुम वो कर दो, जिसको जो दिखाना है दिखा दो, मुझे फर्क तक नहीं पड़ता है। और उस दिन ना सचमुच उसको फर्क नहीं पड़ेगा, तुम कुछ भी कर दो उसको फर्क नहीं पड़ेगा। तुम चाहे मैसेज दिखा दो, फोटो दिखा दो, कोई भी वीडियो कॉल दिखा दो, उसको सचमुच फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि ये डर में डरते ना एक दिन वो डर ही गायब हो जाएगा उसके मन से। तब वो बोल्डली तुमको बोल देगा कि तुम्हारा जो मर्जी कर लो, मेरा कुछ जाता आता नहीं है। और उस दिन ना पूरी तरह से तुम उस इंसान को खो दोगे। वो तो तुम्हारे लाइफ में वापस आएगा ही नहीं, कोई चांस ही नहीं बचेगा आने का, बल्कि उस इंसान को तुम खो दोगे। और वही इंसान ना तुमको एक गलत, एक खराब इंसान समझने लगेगा, और तुमसे हेट करना शुरू कर देगा। तो पूरा लाइफ में उसको और तुम वापस नहीं पा सकते। और जबरदस्ती पकड़ के रखोगे तो प्यार करेगा ही नहीं तुमसे ना, क्योंकि उसके मन में तो तुम्हारे लिए हिट आ चुका है, तो वो प्यार करेगा क्यों तुमसे, है ना। तो ये बहुत बड़ी गलती है। ये गलती बिल्कुल करने की कोशिश ही मत करना। अगर माइंड में चल भी रहा है ना, तो निकाल दो इसको, क्योंकि ये एक बहुत गलत रास्ता है। इसमें तुम विजय तो प्राप्त करोगे नहीं, हार जाओगे, हार का सामना करना पड़ेगा तुमको। उस इंसान को तुम खो दोगे पूरी तरह से। तो जितना भी ज्यादा तकलीफ हो, ये दो गलती बिल्कुल मत करना। देखो, प्यार तो ऐसा नहीं है ना कि मैं तुमसे प्यार करूंगा तो तुमको भी मुझसे प्यार करना पड़ेगा, या तुम मुझसे प्यार करोगे तो मुझे भी तुमसे प्यार करना पड़ेगा। हो ही सकता है कि मुझसे प्यार उसको नहीं है, वो कहीं और जाना चाहता है, हो ही सकता है ऐसा। तो जाने दो उसको। अगर वो रहना ही नहीं चाहता है मेरे साथ, तो जबरदस्ती क्यों उसको पकड़ के रखेंगे। वो जहाँ जाना चाहता है उसको जाने दो। सिर्फ खुद को इतना बोलो कि मैं सही इंसान था, मैं सही तरीके से उसको प्यार किया था। उसके बावजूद अगर वो नहीं रहना चाहता है मेरे पास, तो उसके लिए रास्ता खुला है। इतना खुद के मन को समझा दो और उसको जाने दो।
फिर तुम देखो ना, वो रह ही नहीं पाएगा। तुम अगर इस तरह से सोचना शुरू कर दोगे ना, इस तरह से खुली छूट उसको दे दोगे ना, तुमको छोड़ के जाने का वो सोच भी नहीं सकेगा। और अगर जाएगा भी ना छोड़ के, तो वापस उसको आना ही पड़ेगा तुम्हारे पास, क्योंकि तुम एक अच्छा इंसान बन के रहोगे, है ना। तो इसीलिए ये दो गलती बिल्कुल मत करो और एक अच्छा इंसान बन के रहो। अपना सेल्फ रिस्पेक्ट को पकड़ के रखो, वो जहाँ जाना चाहता है उसको जाने दो। अच्छा सोच के देखो तो, तुम जैसा उसके साथ कर रहे हो, इतना रोना धोना परेशान करना उसको, ये सब वो अगर तुम्हारे साथ करता तो क्या तुम उसको पसंद करते? तुम अपनी लाइफ में उसको लेते? हमेशा कोई इंसान रोता रह रहा है, हमेशा भीख मांग रहा है, रो रहा है, किसी का कोई इवन सेल्फ रिस्पेक्ट तक नहीं है उसका, उस इंसान को कौन चाहेगा? तो इसीलिए ना सेल्फ रिस्पेक्ट को पकड़ के रखो, अच्छा इंसान बनो, अच्छी तरीके से जीवन को डील करो। देखो वो इंसान तुम्हारी कमी महसूस करेगा और वो जरूर वापस आएगा। तो ये गलती बिल्कुल मत करो, जैसे बोल रहे हो वैसे चलो, तुमको पॉजिटिव रिजल्ट जरूर मिलेगा। तो अगर लगता है मैंने जो कहा वो तुम्हारे काम में आएगा, तुम्हारे लिए अच्छा कुछ होगा, तो वीडियो को लाइक करना। और अगर लगता है कि सब्सक्राइब करके रखो चैनल को, तो कर लेना, और नहीं तो जरूरत नहीं है। और वीडियो को शेयर कर देना दोस्तों के साथ जिनको जरूरत है इसकी, क्योंकि तुम्हारे जरिए किसी और का भी भला हो जाएगा। और मुझे कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि मैं कमेंट हमेशा तुम लोगों की तरफ से जानना चाहती हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। स्टे ट्यून, मीट सून, टाटा एंड बाय बाय।